Because he doesn't have very good knowledge about Pakistan. But he is. I don't think so. He's तो आप बता he's talking about regular things, but he don't know. He never visit overseas any country. What? जय श्री राम मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को गाइस, आप सबका स्वागत है राजा भैया चैनल पर। ठीक है जी, जहाँ पर होती है पाकिस्तान की बेइज्जती। आज हम बात करेंगे निम्रा अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के बारे में। ठीक है, मैडम ने 2 दिन पहले वीडियो डाली है, ठीक है, जिसका टॉपिक है आई विल सेलिब्रेट राम मंदिर इनॉग्रेशन लाइक आ दिवाली। ठीक है, मैरी मिल्बर्न ने बोला है इस बारे में। मैरी मिल्बर्न, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, अमेरिका की एक सिंगर है, बहुत बड़ी और बहुत बड़ी एक्टर भी है। ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला है। ठीक है, और मैडम निम्रा अहमद अपने पाकिस्तानी भाई बहनों से, ठीक है, यानी कि जिहादियों से पूछ रही हैं, ठीक है, कि वो इतनी बड़ी सिंगर भारत के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रही हैं, आप क्या बोलते हैं? आइए उस पर रिएक्शन देते हैं, रोस्ट करते हैं। सबसे पहले क्लिप देखते हैं, क्लिप देखने के बाद रिएक्शन और रोस्ट दोनों साथ करेंगे। ठीक है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अलाउद्दीन। करते क्या हैं? मैं मैडम हार रोड में होता हूँ। बिल्कुल सही। आज हम बात करने वाले हैं, दुनिया भर से एप्रिसिएशन दी जा रही है, मुबारकबाद दी जा रही है भारत को। वहाँ एक मंदिर बनाया जा रहा है। एक अमेरिका की सिंगर है, मैरी मिल्बर्न उनका नाम है। वो कहती हैं कि ये दुनिया के लिए दूसरी दिवाली का मौका है और सबको मिलकर इसकी सेलिब्रेशन करनी चाहिए है। क्या कहते हैं, भारत दुनिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है? हम क्यों नहीं हुए कि उनकी खुशी दुनिया की खुशी बन गई है? मैडम, हमारे भी लीडर अच्छे हो जाए तो हम भी अच्छे हो जाएंगे। लीडरों पर डिपेंड करता है, अवाम भी वैसे और लीडर भी वैसे, कि वही लीडर चाह रहे हैं। देखे ना, दुनिया को कोई भी मुल्क, ये मिसाल के तौर पे पीपल पार्टी आती है, नून लीग आती है, मैं ये जानना चाह रही हूँ, खान आता है, यही कहते हैं हम ये करेंगे ये करें, और करके क्यों नहीं दिखाया? अच्छा, कि झूठे वादे ही करते हैं ना। तो जहाँ पे झूठ होगा मनुसियत होगी इस मुल्क में। समझ गए? कोई भी आता है सब झूठे वादे करते हैं। अभी देख रहे हैं बिजली कितनी महंगी है कि गरीब बंदा इतना बुरा हाल हो गया हुआ है कि बददुआएं दे के सोता है हमारे लीडरों को। तो अगर भारत की बात करते हैं, वो दुनिया के लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों? 300 यूनिट उन्होंने माफ किया हुआ है, और खाने पीने की चीजें गरीब के लिए वो जैसे कणक का 10 रुपए किलो, चावल 12 रुपए किलो, यानी कि रिलीफ दिया हुआ खास गरीब के लिए। अच्छा, जो वहाँ पर एक मिनट, हमारे ये रिलीफ दिया हुआ है, बेसिक इनकम सपोर्ट खोला हुआ है, लैपटॉप खोला हुआ है, यानी कि जितना भी रिलीफ देते हैं ना, उससे वहाँ तक 20% भी नहीं पहुँचता। मेरा सवाल तो सुन ले सर। ये खा जाते हैं। मेरा सवाल तो सुन लें। जी जी, मुझे सवाल करने का हक तो दें। हाँ जी। मेरा सवाल ये है कि वहाँ पर जिस मंदिर की इनॉग्रेशन होने वाली है, राम मंदिर अयोध्या, वो पूरी दुनिया जो है इसको नशर करेगी अपनी कंट्री के अंदर। अमेरिका के अंदर उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, मुख्तलिफ ममालिक में किया जाएगा, और बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज भी इसमें शरीक होने वाली है। तो क्या कहते हैं कि उनकी कंट्री के अंदर कुछ भी होता है, पूरी दुनिया उनको सेलिब्रेट क्यों करती है? सेलिब्रेट नहीं, वो एक काफर, जितना मेरा कफार सब एक ही है, समझ गए? वो काफर को सेलिब्रेट करेगा ना, वो मुस्लिम है। तो मुस्लिम कंट्रीज भी आ रही है वहाँ इनॉग्रेशन में। जाए, लेकिन वो मुसलमान तो नहीं है। देखे ना, हमारा नहीं दीन कहता कि आप बुतों को ये वो उसको प्रमोट करें। भाई, मंदिर की इनॉग्रेशन में सिर्फ जाना है। और मैडम, ये आरती भी तो आरती है ना, ये हमारे जाके नवाज शरीफ ने दिवाली सेलिब्रेट की थी, केक काटा था, है ना। तो क्या कहेंगे आप? बिलावल भुट्टो जो था वो तो पूजा के अंदर भी बैठा था, तो क्या कहेंगे आप? उनके भगवान को सपोर्ट कर रहे हैं, समझ गए? नहीं, बगावर बैठा, ईमान हमारे अंदर है। अंदर है। मैंने को ये जो सपोर्ट करते हैं, इनका ईमान मुझे दिखा दे ना। इनको कलमा नहीं आता किसी को। किसको कलमा नहीं आता? किसी को भी नहीं आता, जो आप जिनका आप नाम ले रही हैं। देखिए, हम किसी के किरदार पर उंगली नहीं उठा सकते। मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद खुद मंदिर का विजिट करके आए थे कुछ अरसा पहले, तो अब वो मंदिर गए थे। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो मुसलमान नहीं। हम किसी की किरदार कशी तो नहीं कर सकते ना, उनका ईमान उनके साथ है। तो इनको भी करना चाहिए ऐसे, जो भारत ने तरक्की की, इनके अपने मस्जिदें बनानी चाहिए बड़ी बड़ी। सारे एक साथ है। अब ना, मेरी बात सुने, मुसलमान दहशतगर्द है, यानी मार भी हम खा रहे हैं। लीबिया हमारा तबाह हो गया, इराक हमारा तबाह हो गया, अफगानिस्तान हमारा तबाह हो गया, फलस्तीन हमारा तबाह हो गया, तो फिर हम दहशतगर्द हैं?
कितना बच्चा मार दिया, कितना कुछ हो रहा है, फिर वो दहशतगर्द है। इनको शर्म नहीं आती? दुनिया की क्या बात करते हैं, मुनाफिक है ये आपकी एनजीओ वगैरह, ये वो अभी मरी हुई हैं। ये आपके जो चैनल है कहाँ पे मर गए हैं जो फ़लस्तीनी को इतना दिखा रहे जो दिखाना चाहिए। भारत में कुछ भी नहीं होता, हमारा एक परिंदा चले जाता है उनका पूरा मीडिया। सेम यहाँ पर भी मेरे भाई ऐसा ही है, बकरी बच्चा भी देगी ना तो मुझे लगता है उसके भी कह देंगे कि भारत का हाथ है। ये सब हमारे भी ना उनकी करते दोनों। अच्छा, नेगेटिविटी तो हमारी तरफ से भी बहुत है, ये तो मैंने नोट किया, कम नहीं है, बहुत है। इस चीज को माने। जी जी। और आप कह रहे हैं दुनिया भर के मुसलमानों को अच्छी नजर से देखा जाता है, पाकिस्तान की बात में क्या हो रहा है, कौन सा मीडिया बता रहा है? कश्मीर निकल गया, बहुत आगे निकल गया। हाँ जी, निकल गया ना, और आगे निकल गया, उसको छोड़ दें। अभी ओवरऑल बात करें, यही तो बात है, क्यों छोड़ दें? उधर हमारा कश्मीर अपने कश्मीर को एक दफा देख ले। हो रहे हैं बेचारे, मर रहे हैं, जुल्म हो रहा है, क्यों छोड़ दें हम? भाई प्रोटेस्ट हमारे मुख्तलिफ सूबों में भी चल रहा है, उसको पहले देख ले। वो सरहद पार की बात आप करते हैं कि वहाँ कश्मीर का, वहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, अपने मुल्क को देखे। अपने मुल्क में बड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं हमारे, उसको सही करना है हमने। करना चाहिए ना, हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए। हमको अपना सोचना चाहिए ना, गिरबान में ध्यान करके। तो हमारी बिजली कितनी महंगी हो गई है, हम दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों नहीं? आप सुने ना, सुने ना, अच्छा कर रहा है क्या भारत, अपने मुल्क के लिए अच्छा कर रहा है, अपने मजहब के लिए अच्छा कर रहा है। हमारे लीडर क्या कर रहे हैं, हमारे मुल्क के लिए, मजहब के लिए क्या कर रहे हैं? कोई कर रहे हैं? मेरी बात, वो जो भी कर रहा है अपने लिए ठीक कर रहा है, वो सूते भी दे रहा है अपने गरीब को। चाइना भी हमारा दोस्त नहीं है, हमारा कोई बॉर्डर का ये सिस्टम ऐसा मुल्क का अभी हमारे साथ कोई अच्छा सलूक तो नहीं है मुसलमानों के साथ। नहीं, अच्छा सलूक ना, वो अपने मतलब के लिए, फायदे के लिए वो भी जो करता है ना, मुफाद की जंग है मैडम, ये चीज़ है। तो आप मानते हैं कि बाकी हमारे जो लीडर है ना, इनको जितने भी हैं, हमको कोई आज तक रिलीफ नहीं मिला। गरीब मर रहा है। भट्टो ने भी वादा किया था रोटी कपड़ा मकान, भट्टो से लेके अभी तक छीना गया है रोटी कपड़ा मकान, दिया नहीं है। कितना 75 साल हो गया मैडम, समझ गए नहीं? इनको उधर से देख के शर्म कर लेना चाहिए। उनकी सही चीज़ें हैं तो सही है, क्योंकि अपने अवाम के लिए सही है। वो बिजली का रेट उधर क्या है, वो बाकी चीज़ें, उनका रुपया किधर। किसी ज़माने में एक 10 टके का 1 रुपया आता था, इतनी तरक्की की है अभी, उनका 4 टका हो गया, हमारा यानी कि 4 रुपये हो गया, उनका 1 टका, 1 टके का 4-5 रुपये मिलते हैं हमें। ये हमारे लीडरों ने तरक्की अफगानिस्तान की करेंसी भी हमसे आगे निकल गई की ना। शर्म करनी चाहिए ना हमारे लीडरों को, टोटल को। ये नहीं कि मैं कहूँगा इमरान खान या नून लीग या जरदारी, जिन्होंने भी हम पे हुकूमत की है ना, इस मुल्क को चला रहे हैं, उनको शर्म करनी चाहिए कुछ। आप देखें दुनिया की महंगी तरीन बिजली है। अभी जितना भी पूरा पाकिस्तान है ना, हम गवर्नमेंट पाकिस्तान का किराएदार हैं, किराएदार, अपने घरों में रह रहे हैं ना, किराएदार हैं मैडम। इतने टैक्स देते हैं, इतने खजाने हमारे निकल रहे हैं, पेट्रोल निकल रहा है, तांबा कितना, हमारी औकात एक पुल की भी नहीं है। बताएं ना, इतना तो हम रिजर्व कर देंगे। जज्बा बहुत है, डोंट अंडर एस्टिमेट जी, जज्बा बहुत है। जज्बा बहुत है कि खत्म कर दिया हमारे लीडरों ने हमारा जज्बा। खाने को रोटी नहीं है, बिजली का बिल देने को नहीं है, जो मर्जी करें हम, बिजली का बिल पूरा करना है। समय क्या ये सब चीजें भारत के अंदर नहीं है क्या? है जज्बे ठंडे हो गए हैं? ठंडा ही हो गया मैडम कि हमारे डैम बनाए हैं, इतने खजाने निकल रहे हैं, वो हमको भी रिलीफ दे दें। हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। बात सुने, एक बेनजीर सपोर्ट देते हैं, लैपटॉप देते हैं, या ऐसे थोड़ी सहूलतें दे रहे हैं। आप जब पूछें कितने को बेनजीर सपोर्ट में मिलती है, यही बेनजीर इनकम सपोर्ट में पैसे मिलते हैं। मिलते हैं, नहीं मिलते अब तो, वो 3 महीने बाद। नमक है, यही जो फंड है ना, टोटल इकट्ठे करके डैम बना दें, बिजली सस्ती कर दे ताकि सबको रिलीफ मिले। को अरबों रुपये एडवर्टाइजमेंट पे लगा देते हैं, एडवर्टाइजमेंट पर रुपया लगा देते हैं जी, हम बेनजीर सपोर्ट दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, ये फलां, या इमरान खान आया है, हम ये खाना दे रहे हैं। ये फ़कीरों वाला हाल है। आप बिजली सही करें, जिस पर इंडस्ट्री चलनी है, हमारा मुल्क चलना है। गरीब भी काम करके अपनी मेहनत खा ले, सिर्फ मेरी मैटर लगना चाहिए। हम अपने मज़हब से, अपने अल्लाह से, उसके रसूल से दूर हो गए हैं। जब तक हम अपने मज़हब पे कायम नहीं रहेंगे, हमारा यकीन नहीं रहेगा, हम तरक्की नहीं कर सकते। दूसरा यह है, जो इंडिया है ना, इंडिया के जो लोग हैं वो अपने मुल्क से मुखलिस हैं। हम अपने मुल्क से मुखलिस नहीं है। जब तक हम सब लोग, चाहे अवाम हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे ताजर हो, जो भी तबका हो,
हम मुखलिस नहीं होंगे मुल्क के लिए, हम तरक्की नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारे अंदर खलाकियात ख़त्म हो गई हैं। इखलाकियात, हाँ जी, मोरालिटीज। हाँ, जब अखलाकियात नहीं होगी, जैसे एक आदमी जा रहा है, वो सड़क पे गिरा हुआ है, एक्सीडेंट हो गया, हम उसको उठाएंगे नहीं, हम कहेंगे अगर हम अस्पताल लेके गए हमें पकड़ लेंगे। ज़हनी माजूर हो गए हम। दूसरा ये है कि हम, पहली जो बात जो मैंने कही ना बेटे, वो सबसे बड़ी बात है कि हमें इस्लाम के ऊपर मुकम्मल चलना चाहिए। जब भारत की बात करते हैं कि वो जो भारत के जो लोग हैं ना, या भारत के जो हुक्मरान हैं, वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। उन्होंने मुल्क के लिए बड़ा किया है। उन्होंने दूसरी नस्लों पर जो हिंदू नहीं है उन्होंने जुल्म किया है, लेकिन उन्होंने हिंदुओं के लिए बड़ा सोचा है। जो हिंदू पब्लिक है, जो अगर हम वहाँ पब्लिक है, आप बोल रहे हैं, जो हिंदू पब्लिक है, वो अपने हुक्मरानों के लिए खुश है, क्योंकि वहाँ लोग खुशहाल हैं। भी उनको बड़े वोट देते हैं भाई, माइनॉरिटीज खुश है वहाँ बड़ी ज्यादा। इसलिए है, मैं बताता ना, वहाँ आवाम खुश है, आवाम को सहूलतें मिल रही हैं, हमें सहूलतें नहीं मिल रही। बात ये है कि हम महंगाई में फंसे हुए हैं, लोग परेशान हैं, यहाँ पर बिल नहीं हम दे सकते, गैसेस के बिल इतने ज़्यादा आए हैं। जब मुल्क में अवाम खुशहाल होंगे ना तो सिस्टम चलेगा। आपकी बात सही है, तरक्की उन्होंने बहुत की है, लेकिन अभी वहाँ पर उनका कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल हो या कोई भी उनका हिस्टोरिकल फेस्टिवल हो तो पूरी दुनिया में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। पूरी दुनिया के लोग उनके लिए स्टेटमेंट्स देते हैं, विशेष देते हैं। इतना अहम कैसे? इस अहम कैसे, मैं तो कह तो रहा हूँ ना कि जो उनके अवाम है ना, वो अपने मुल्क के लिए मुखलिस हैं। जो उनके हुक्मरान हैं वो अपने अवाम के लिए मुखलिस हैं। ना हम अवाम अपने पाकिस्तान के लिए मुखलिस। तरक्की पे बात करें, हाँ जी, बात होगी तरक्की की, बिल्कुल। तो हम अब पहले बांग्लादेश की हम मिसाल ले लें कि बांग्लादेश हमसे आज़ाद हुआ है। जब आज़ाद हुआ उनके पास कुछ भी ना था। जी आ जाए, आप भी साथ ही आ जाए। जो बांग्लादेश है ना, हमके बाद आज़ाद हुआ है, लेकिन उन्होंने तरक्की की है। उन्होंने बांग्लादेश ने अपने मुल्क के लिए किया है, तो जिसकी वजह से हमसे आगे हैं। जब आप इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में इंडस्ट्री लगी है। जब भी कोई वहाँ कोई इंडस्ट्री लगाने आता है, जब भी कोई बाहर से कोई मालिक में आता है, तो हमारे पाकिस्तानी जो हमारे हुक्मरान हैं अपनी कमीशन की बात करते हैं। इनसे एग्री करते हैं? No, I am not interested to agree with him Why? because he doesn't have very good knowledge about Pakistan. But he is. I don't think so. He's आप बता- he's talking about regular things, but he don't know. He never visit overseas any country. What he know about Pakistan? Nothing. आप बता दें फिर। I visit almost 65 countries around the world. Pakistan have very good image when the Mr. Imran Khan was president. अभी की बात कीजिए, और वो प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर थे सर। I tell you, I from New Zealand. Mr. Nawaz Sharif have a partnership Only with the Mr. steel Nawaz rolling Sharif, mill in not New Zealand Pakistan. government. How he got this money? Who gonna अच्छा, pay? इतने हमारे सुनिए ना, इतने ताल्लुकात मजबूत है, इतने मुआहिदे हो रहे हैं, मुल्क की मैशत फिर आगे नहीं बढ़ रही। ये तो सोचने वाली बात है ना। नवाज शरीफ की मैशत तो आगे बढ़ रही है ना। मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं कर रही। ना मैं यहाँ नवाज शरीफ करूंगी, ना मैं यहाँ इमरान खान करूंगी। ओवरऑल बात जो राइट्स हैं वो तो आज तक नवाज शरीफ और जरदारी और बेनजीर और भुट्टो ने उनको दिए ही नहीं है। बात यहाँ पर ये थी, पुरानी ठीक नहीं है। देखें सुने, मेरा सवाल नहीं है। मेरा तो सवाल सुन ले, आपस में ना लड़े। मेरा सवाल सुन ले। मेरा सवाल यहाँ पर ये था कि उनको वर्ल्ड से एप्रिसिएशन मिल रही है और वर्ल्ड कह रही है कि इनकी खुशी में हम शरीक होंगे, बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे। तो वर्ल्ड के लिए भारत इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सवाल था। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इंडिया इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंडियन लोग जब ओवरसीज जाते हैं मुख्तलिफ कंट्री में, तो हमारी बनिस्बत वो ज़्यादा उनके साथ घुल मिल जाते हैं। हमारा कल्चर, रिलीजन इन बातों की इजाज़त हमें नहीं देता। मुख्तलिफ कंट्री में जब हम यूरोप में जाते हैं या दूसरी कंट्रियों में, हमें अपना मज़हब, रिलीजन, पूरे रूल रेगुलेशन देखने पड़ते हैं। अब बात रहेगी हमारे हुक्मरानों की। यूरोप, अमेरिका या दूसरी कंट्री हमारे उन्हीं हुक्म वो उनको चाहिए काम। सुनिए, बाहर के ममालिक को चाहिए काम, ठीक है, क्योंकि वहाँ सेक्युलरिज्म है। उनको चाहिए काम, उनको अपने काम से मतलब है कि हमारे यहाँ पर आकर काम कौन अच्छा करता है, ये मसला है। देखो, हमारे पास जितने भी लीडर आए हैं ना तो उनकी इतनी हाई एजुकेशन है, ना उनका कोई इतना एक्सपीरियंस है। अब आप नवाज शरीफ को ले लेंगे, जरदारी को, ये तो किसी एक कंपनी की अगर आप ओनरशिप दे दें, ये नहीं रन कर सकते। क्या किसी कंपनी का आप इनको सीईओ बना दें तो ये उस कंपनी को रन नहीं कर सकते। तरक्की को ये 4 दफा प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि हमारे जो वोटर हैं उनकी भी एजुकेशन नहीं है। आप उन्हें 1000 दो, 3000 दो, इलेक्शन से पैसे वो आपको वोट डाल देंगे। बिरयानी की प्लेट पे बिक जाते हैं। व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। हो
भारत की तरक्की कर गया है दुनिया में इम्पोर्टेंट? भारत ये इसलिए तरक्की कर गया है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी हमारी बनस्बत मजबूत है। वहाँ का इलेक्शन कमीशन हमारे इलेक्शन कमीशन की नहीं है। वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरह नहीं है। आप एग्री करते हैं? जी, ये जो इन्होंने बातें की ये तो ठीक है। जो दूसरी बात जो मैं इनसे मुखालफत करूंगा कि ये बात यह है कि जैसे आपने इंडिया की बात कही ना कि इंडिया ने तरक्की की है, इंडिया ने इसलिए कि उसके हुक्मरान जो है ना वो बेहतर है। देखें, आईटी के शोबे के अंदर आप पाकिस्तान इंडिया दोनों को कंपेयर करें तो बेंगलोर के अंदर देखें उनके कॉल सेंटर बने हुए हैं। यूरोपियन कंट्री की जो कॉल्स हैं वहाँ से वो अटेंड करते हैं और हर चीज़ की फैसिलिटी करते हैं। वो हमसे बहुत से शोबों में आगे चला गया हुआ। उसकी यही वजह है कि हम अनलकी रहे, वो लकी रहे कि उनके पास लीडर अच्छे आए, डेमोक्रेसी अच्छी रही। आई थिंक द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट इन इंडिया राइट नाउ। ठीक है, ह्यूमन के वहाँ पे भी बहुत से इशू हैं। वो यूरोपियन डेमोक्रेसी के अंदर तो आप कंपेयर नहीं कर सकते उससे, वो तो अभी 100 टाइम पीछे हैं, लेकिन फिर भी हमसे तो वो बेहतर है, बहुत बेहतर है। जी, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स से तल्लक है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार कर रहा हूँ तकरीबन 52 ईयर से इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार कर रहा हूँ। यहाँ पाकिस्तान में बहुत इंडस्ट्रियाँ लगनी थी, बहुत फैक्ट्रियाँ लगनी थी, एप्पल की फैक्ट्री लगनी थी। यहाँ पर इतना प्रोडक्ट होनी थी कि हमसे बिजनेस संभाला नहीं जाना था। हमें नौकरियों के लिए पब्लिक चाहिए थी, लेकिन जो हमारे कब लग रही थी ये 8-10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें यह है कि जो हमारे हुक्मरान हैं जब वो यहाँ पर आते हैं फैक्ट्री लगाने के लिए, जो वहाँ से हमारा पाकिस्तानी आता है जिसके पास पैसे होते हैं, जिसके अंदर मुल्क का जज्बा होता है, उसके बेचारे शौक होता है, वो कहता है मैं पाकिस्तान जाकर अपने मुल्क की खिदमत करूँ, यहाँ सरमायाकारी करूँ। लेकिन जो हमारा सिस्टम है वो इतना गलत है, वो बेचारा फैक्ट्री नहीं लगाता, वो अपना वाइंड अप करके वापस चल जाए। भाई इनकी बातें सुनकर ना सच्ची नींद आने लग पड़ती है। भाई इतनी बोरिंग बातें करते हैं, इतनी घिसी पिटी बातें करते हैं यार। सच्ची ये देख मेरी आंखें उबासियां ही जा रही हैं बार बार। यार मंदिर हमारे भारत में बना, श्री राम जी हमारे भारत में आए, ठीक है। इतने सालों 500 550 साल का हमारा स्ट्रगल, ठीक है, जो हमारे बड़े पूर्वज थे उनका स्ट्रगल, ठीक है। आज कहीं जाकर मोदी जी के कारण, बीजेपी के कारण, ठीक है, वो सपना सभी का साकार हुआ, सभी हिंदुस्तानियों का। मैं सभी हिंदुस्तानियों का बोलूँगा। क्यों? क्योंकि भाई आज मुसलमान भी खुश है, सिख भी खुश है, हिंदू तो खुश है ही है, ठीक है, साथ ही साथ क्रिश्चियन भी खुश है। क्यों? क्योंकि आज भारत एक हुआ है, ठीक है। जो भारत के पुरुषोत्तम श्री राम हैं, ठीक है, यानी कि सभी पुरुषों में उत्तम, ठीक है, इसलिए उन्हें श्री पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहा जाता है, ठीक है। वो आज अपने महल में विराजे हैं, ठीक है। तुम पाकिस्तानियों को किस बात की जलन है यह बताओ, हैं? लाइव प्रसारण, ठीक है, यूएसए में दिखाया जा रहा है, टाइम स्क्वायर पे दिखाया जा रहा है, ठीक है, फ्रांस, ठीक है, जो वो है मोहब्बतों वाला टावर, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं यार, ठीक है, वहाँ पे भी दिखाया जा रहा है, ठीक है। तुम्हारे यूएई के बुर्ज खलीफा पर भी हमारे श्री रामचंद्र जी के पिक्चर्स चलाए गए हैं, ठीक है। भाई तुम्हें क्या दिक्कत है यह बताओ, हाँ? तुम भी अपने रिलेशंस अच्छे करो सभी के साथ, क्यों नहीं अच्छे करते हो? भाई जब हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे ना, है ना, तो भाई उन्होंने कम से कम 3-4 साल वर्ल्ड टूर पर रहे थे। पता क्यों रहे थे वर्ल्ड टूर पर वो? पता क्यों? इसी कारण, ठीक है, ताकि इंडिया के, भारत के, हिंदुस्तान के रिलेशंस, ठीक है, आसपास के दूर दराज के जितने भी मुल्क हैं सभी के साथ रिलेशंस अच्छे हो। आज सिर्फ एक चाइना और तुम्हें छोड़कर, पाकिस्तानियों तुम्हें छोड़कर, भारत के रिलेशंस सारे वर्ल्ड के साथ फर्स्ट क्लास है भाई, भाइयों जैसे रिश्ते हैं, ठीक है। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएई, तुम्हारा अरब मुल्क, ठीक है, जितना भी है भाई, सभी की डिमांड एक ही है, लेबर हो, वर्क के लिए हो, कुछ के लिए भी हो, ठीक है। वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं इंडियंस की, क्योंकि उन्हें पता है इंडियंस जी जान से मेहनत करते हैं, उनमें झूठ फरेब नहीं है, वो चोरियां चकारियां नहीं करते तुम जैसे, ठीक है भाई। अरे तुम तो भाई अपने ही यार, ठीक है, मक्के में जाकर, मदीना में जाकर भाई चोरियां कर रहे हो, भीख मांग रहे हो। कुछ तो शर्म कर लो। और फिर तुम कहते हो कि हमारी इज्जत क्यों नहीं होती, इसीलिए तुम्हारी इज्जत नहीं होती, ठीक है। तुम्हारी बेनज़ीर भुट्टो ने क्या कहा है,
कि सभी को घर मिलेगा, खाना मिलेगा, है ना। और उसने एक चीज़ और कही थी कि हम एटम बम बनाकर रहेंगे, चाहे हमें घास क्यों ना खानी पड़ जाए। आज तुम लोग घास खाने पर मजबूर हो। तुम्हारे उधर आटा नहीं है, सब्जियां नहीं हैं, ठीक है। टमाटरों का रेट क्या है तुम्हारे उधर? 250-300, और इधर 15-20 रुपये है मेरे ख्याल से, ठीक है। या तुम्हारी अकड़ है ना, अकड़, तुम्हारे इमरान खान की अकड़ तुम्हें ले बैठ गई भाई, ले बैठ गई। उसी ने वो ट्रेडिंग वाला सिलसिला बंद किया था ना कि लेन देन नहीं होगा भारत के साथ। आज रो रहे हो ना, है ना। इमरान खान भी रो रहा है कहीं ना कहीं कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, है ना। रो बैठ के भाई, तुम रो बैठ के, अभी तुमने और रोना है, ठीक है। तुम्हारे मुल्क के हालात अभी अच्छे नहीं होने। वो तुम्हारा नवाज शरीफ आया है जिसे तुम हजार हजार गालियां निकालते थे, हाँ, आज तुम उसे गले लगा रहे हो भाई। हाँ, वो आया है तो उसे एयरपोर्ट पे लेने गए हो भाई, उसका भाषण सुनने के लिए भाई। कम से कम 7-8 लाख की पब्लिक थी। हाँ यार, क्या तुम अपनी बात पे रहते हो? कौन सी बात पे रहे हो भाई आज तक, यह तो बता दो हमें। हाँ, और हाँ, वो अंग्रेजी वाले चचा जी, ठीक है। 65 मुल्क तुम घूम लिए चचा, तुमने यह तो बताया नहीं कि एयरपोर्ट पे तुम्हारी तलाशी कैसे होती है। हाँ, तुम्हें पूरा नंगा करते हैं कि कच्चा छोड़ देते हैं? यह तो तुमने बताया नहीं भाई। इमरान खान के टाइम पर भी ना तुम्हें नंगा करते थे, ठीक है। या फुकरी मारना छोड़ दो, ठीक है। तुम न्यूजीलैंड से हो चचा, तुमने क्या बोला? आई एम फ्रॉम न्यूजीलैंड। आई एम भी नहीं बोला, आई फ्रॉम न्यूजीलैंड। कौन सी अंग्रेजी बोल रहा है साले तू चचा? हाँ, आई लगा दिया, एम किसने लगाना है? कौन है? आई फ्रॉम न्यूजीलैंड। वाह भाई वाह, तुम्हारी अंग्रेजी के चचा। न्यूजीलैंड अच्छी अंग्रेजी सिखाता है ना। एम वर्ड सिखा, साइलेंट कर देता है। वाह भाई वाह। हाँ, एक तरफ तुम बोलते भी हो, ठीक है, कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसीज़ है वो बहुत अच्छी हैं, लीडर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ भाई फिर तुम गालियाँ क्यों निकालते हो, जेलस क्यों करते हो? हाँ, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी देश का बेड़ा गर्क करने वाला कौन है? तुम्हारी फौज, ठीक है। सरकार तुम्हारे उधर 5 साल के लिए क्यों नहीं टिकती, यह बताओ पहले तो सोचो। तुम्हारी फौज नहीं टिकने देती भाई साहब। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। फौज की जिम्मेदारी सिर्फ उसके बॉर्डर्स तक है, सुरक्षा तक है। हमारी फौज राजनीति में घुसती नहीं है, ठीक है। हमारे फौज का बड़े से बड़ा जनरल से पूछ लेना तुम कभी, ठीक है, कि राजनीति में क्या हो रहा है बताइए। उसको नहीं पता होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसको सिर्फ इतना पता होगा कि उसकी फौज में क्या हो रहा है, ठीक है ना। तुम्हारी फौज को भाई छोटी की छोटी से छोटी बात का पता होता है, ठीक है। अमेरिका जा रहा है तुम्हारा फौज का जनरल अकेला ही भाई। आज तक कभी सुना कि भारत का जनरल कभी देश विदेश की यात्रा पर गया हो? तुम्हारा देश तो भाई अनोखा ही है, इसीलिए कहते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, हमारा इंडिया भी कहता है कि भाई पाकिस्तान से बात करें तो करें किससे? हाँ, पीएम से करें, फौज के जनरल से करें, ठीक है, कि तुम्हारे वो क्या बोलते हैं यार, एक एक और अदारा है तुम्हारे उधर, हाँ, आईएसआई। हैं, इन तीनों में से किससे बात करें पाकिस्तान के लिए? हैं? भाई बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है तुम्हारे मुल्क का, मान लो यार मान लो। मैं अब क्या बेइज्जती करूं तुम्हारी और? भाई भारत का इलेक्शन सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है। हर 5 साल में वोटिंग होती है, इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। इतने सुरक्षित होते हैं कि देश का बच्चा, बूढ़ा, औरत, बुजुर्ग, नौजवान सभी वोट देने जाते हैं अपने माइंडसेट से, अपनी सोच से, ठीक है। हम लोग 500 या बिरयानी की प्लेट के लिए नहीं बिक जाते, ठीक है ना। और ना ही हमारे नेता ऐसा करते हैं, कोई नहीं करता भाई हमारे देश में ऐसा, ठीक है। क्योंकि हमारी पॉलिटिशियन पार्टीज को पता है कि हमने क्या किया है। जनता हमारी सियानी है, जनता हमारी सब देखती है, ठीक है। जनता ने भाई देखा ना, अगर कि बीजेपी ने बहुत कुछ किया तो बीजेपी ही आएगी, ठीक है। अगर जनता को लगा कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया तो बीजेपी नहीं आएगी भाई, ठीक है। मगर तुम्हारे पाकिस्तान जैसा हाल नहीं कि जो तुम्हारे फौज के जनरल ने कह दिया
वो पत्थर की लकीर है। अगर नवाज शरीफ बनेगा प्रधानमंत्री तो बनेगा, इमरान खान बनेगा तो बनेगा, इमरान खान जेल जाएगा तो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई हमारे भारत में, ठीक है ना। बात करते हो तुम लोग। और भाई मंदिर हमारे इधर बना, ठीक है, देश हमारे का मसला है, ठीक है। तुम यूट्यूबर्स को क्या, तुम पाकिस्तानियों को क्या, हैं? मैरी मिल्बन ने हमारे लिए बोला, तुम्हें क्या? वो तुम्हारे लिए बोले क्यों, यह बताओ मेरे को पहले। तुम पाकिस्तानियों ने ऐसा किया क्या है कि कोई देश, किसी देश का एक्टर, किसी देश का बड़ा सिंगर, किसी देश का बड़ा पॉलिटिशियन तुम्हारे लिए क्यों कुछ बोले, यह बता दो मेरे को, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख देना कि हाँ भाई इस बात के लिए हमारी तारीफ होनी चाहिए। मान जाऊंगा मैं तुम्हें भाई, मान जाऊंगा, ठीक है। और जो तुम एक चीज़ और बोलते हो ना कि हम मुसलमान हैं, है ना, पाकिस्तानी कौम, हाँ हम इतना खुलते नहीं हैं जितना भारतीय खुल जाते हैं, भारतीय का जो रिलीजन है वो उन्हें आज़ादी देता है ना। भाई यह मॉडर्न ज़माना है, ठीक है। रिलीजन किसी को नहीं रोकता, ठीक है। रिलीजन और रिलीजियस होना भाई इधर की बात है, इधर की दिल की। मेरे दिल में मेरे भगवान के लिए जगह है ना, मुझे पता है, मेरे भगवान को पता है, मेरे ईश्वर को पता है, मेरे दादाजी को पता है, मेरे बाबा जी को पता है, ठीक है, कि यह बेटा मेरा है, मुझे मानता है, मेरे लिए इज्जत रखता है दिल अपने में, बस इतना बहुत है, ठीक है। भगवान दिखावे का भूखा नहीं होता, भगवान को सिर्फ प्यार चाहिए होता है। तुम लोग पाखंड करते हो पाकिस्तानियों, ठीक है। बस इतना ही बोलूँगा आज के लिए, बाकी का अगली वीडियो में। मुझे पता है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स लाते रहेंगे वीडियोस और मैं ऐसे ही बेइज्जती करता रहूँगा, ठीक है ना। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत यार, ठीक है ना। कम से कम 3000 सब्सक्राइबर तो करो यार अभी के लिए, ठीक है। बाद में 4000, 5000, 6000, 10,000 कर देंगे भाई, ठीक है ना। जल्दी से वीडियो को इतना शेयर करो, इतना स्प्रेड करो कि भारत के हर एक फ़ोन में ये वीडियो चले, पाकिस्तानियों की बेइज्जती की, भिखारिस्तान की बेइज्जती की, ठीक है। पाकिस्तान, पता नहीं यार ये वर्ड किसने निकाला है, यह वर्ड मुझे नहीं अच्छा लगा। इनके लिए भिखारिस्तान वर्ड सबसे अच्छा है, ठीक है ना। भिखारिस्तान बोलना है। भिखारिस्तान कौन? हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, उर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान उर्फ भिखारिस्तान, ठीक है। जय श्री राम आप सभी को।